संस्था बनाई थी हम अपने अधिकारों को हम हनन होते हमें लगा था कि भाई हमें अपने अधिकार जो हैं वो सही रूप से नहीं मिल रहे हैं। तो हमने सबने मिलजुल के ये हमारा संस्थान हमने शुरू किया, अपनी एसोसिएशन शुरू करी थी। आज इतने साल के बाद तब से हम हर साल ये जयंती को हम मनाते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ये नहीं देखते हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई नहीं देखता। नाम से और उनको जो बीमारी होती है उसके हिसाब से ही उसके इलाज में हमारी तरफ से जो सेवा की जाती है। भी बताया कि जब वो 4 से 5 साल के थे और वो स्कूल जाते थे, स्कूल जाने में भी उनकी शर्तें थी। आजकल बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना भी नहीं चाहते, बट उनके साथ शर्तें थी। शर्तें क्यों थी? क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो सेना में थे। सेना में होने की वजह से सिर्फ उनको स्कूल जाने की परमिशन मिली थी और वो कुछ शर्तें थी कि वो जो बाकी बच्चे जहाँ बैठे हैं वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, अपनी दरी जो है वो खुद लाएंगे, उस दरी को घर पे ले जाएंगे, खुद ही उसको साफ़ करेंगे, खाना किसी के साथ नहीं खाएंगे, किसी को देखते हुए नहीं खाएंगे, इवन दीवार की तरफ मुंह करके खाएंगे। जिस मटके से सब पानी पीते थे वो उस मटके से पानी भी नहीं पी सकते थे। योगदान उन्होंने दिया है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकारों को बढ़ावा दिया है, हमें अधिकार समझाए हैं, हम अपना जीवन कैसे उच्च विचारों के साथ जी सकते हैं वो उन्होंने हमें सिखाया है। मेरा नाम डॉक्टर रेखा अनिल कुमार है। मैं यहाँ 30 साल से कार्यरत हूँ और हम यहाँ खड़े हैं, सब लोग सशक्त, आप देख रहे हैं सारी जो वुमेन्स हैं। ये किसका नतीजा है? ये सर का ही नतीजा है, बाबा साहब का ही नतीजा है कि मैं खड़े होकर, बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का दूध है, जितना पढ़ोगे जितना जुड़ करोगे पढ़ोगे उतना दहाड़ोगे। तो हम सब शेरनी हैं बाबा साहब की। क्या आप लोग दलित हैं? हाँ, दलित हैं। ये तो बाबा साहब दलितों के लिए किया, बाकी लोगों के क्या बाकी लोगों के लिए बाबा साहब ने नहीं किया? आप बताइए कौन सी महिला है जो आज मैटरनिटी लीव ले रही है? सिर्फ दलित नहीं, पूरा संविधान। ये ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि ये बाबा साहब दलितों के लिए काम किया है? ये तो विचारधारा को बदलने की और सोचने, खुद को आंकने की जरूरत है हर इंसान को कि देखे कि जहाँ वो खड़ा है, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं करा, बाबा ने हर उस औरत के लिए काम किया है जो भी। क्यों नहीं समझ पा रही है महिलाएं? समझ रही हैं, क्यों नहीं समझ रही? हाँ, इतने लोग खड़े हैं, समझ रही हैं महिलाएं, क्यों नहीं समझ रही हैं? जबकि बाबा साहब जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए 6 महीने तक छुट्टी उनको मिलता है, तनख्वाह ऊपर। वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दलितों को मिलता है, वो तो पूरे समाज की हर महिला को मिलता है। तो सिर्फ ये नहीं कि दलित महिलाएं ही उस सुविधा को ले रही हैं। आप मैडम क्या कहेंगे कि आज बाबा साहब जयंती आप लोग मना रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोलिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस दिन के लिए हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए, तो हमें तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और पूरा अस्पताल का जो टीम है सारा मना रहा है मिलके? हाँ जी, पूरा अस्पताल हमारा मना रहा है, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और वर्कर्स सारे ही हैं, हम सब मिलके मना रहे हैं। हर साल मनाते हैं? हाँ जी, हर साल मनाते हैं जी। और लोग मैडम हम बोले क्या परिचय आपका? हाँ, मेरा नाम विजयलक्ष्मी तनवर है। मैं यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 30 साल से कार्यरत हूँ और ये प्रोग्राम हम बहुत उत्साह के साथ हर साल इंतज़ार करते हैं और बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और बाबा साहब का तो यही था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। और सबसे पहले उन्होंने नारी सम्मान का ज़्यादा वो करा आपने उसमें, तो सभी नारियों के लिए यही है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, पढ़ो, और बस यही अच्छे विचार, बहुत अच्छे विचार। आपको बहुत सारे महिलाएं देख रही है, पूरे देश देख रही है, जो महिलाएं बाबा साहब को नहीं समझ पाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहूँगी कि उनके बारे में पढ़ो, थोड़ा सा जानो, और जब उनकी जीवनी पढ़ोगे तो तभी जान पाओगे, तभी उनको पढ़ पाओगे, तभी उनके बारे में जानोगे, तभी उनको अच्छा मानोगे। बाबा साहब को कोई खास बात आपको कैसे आपको समझ पड़ा? वैसे तो बाबा साहब की तो सारी बातें ही खास हैं, लेकिन सबसे खास बात तो नारी शिक्षित की है। नारी शिक्षित किया जी। और मैडम आपका परिचय? मैडम मेरा नाम रितु लोचन है। मैं आरएमएल हॉस्पिटल में नर्सेज की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। 2016 से लेके हमने ये संस्था बनाई थी, हम अपने अधिकारों को हम हनन होते हमें लगा था कि भाई हमें अपने अधिकार जो हैं वो सही रूप से नहीं मिल रहे हैं। तो हमने सबने मिलजुल के ये हमारा संस्थान हमने शुरू किया, अपनी एसोसिएशन शुरू करी थी। आज इतने साल के बाद तब से हम हर साल ये जयंती को हम मनाते हैं। मैडम एक सवाल कहा जाता है
कि डॉक्टर एक भगवान का दर्जा प्राप्त है, तो कैसा फील होता है जब आप लोग एक भगवान का दर्जा आपको मिलता है? देखिए, भगवान का दर्जा तो लोगों की मानसिकता है। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पे हम यहाँ पे अस्पताल में सेवा करते हैं। तो बाबा साहब का जो संदेश होता है कि सबको समानता का अधिकार देना है, हम तो ज़रिया हैं, हम इस नौकरी के ज़रिए से हम पहुँचते हैं लोगों की तरफ। भावना है सेवा की, हर तबके के, हर समाज के लोगों की हम निष्पक्ष सेवा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम ये नहीं देखते हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई नहीं देखता। नाम से और उनको जो बीमारी होती है उसके हिसाब से ही उसके इलाज में हमारी तरफ से जो सेवा की जाती है, ठीक है। और आज की डेट में हम यहाँ तक आ गए हैं कि मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक है हमारी मैडम प्रीति को, ठीक है। देखिए मैडम प्रीति, प्लीज़ कम। हाँ जी, बोले मैडम प्रीति। आपका ये मैडम, अगर हम ये सोचें कि SC ST का ही प्रोग्राम है, ये उदाहरण है कि ये OBC से आती हैं। आज इन्होंने खुद आगे बढ़ के, सबसे आगे बढ़ के इतने भव्य तरीके से, जैसे आप सब ने देखा है अभी पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इतने भव्य तरीके से और इतनी भावना के साथ इन्होंने ये प्रोग्राम प्रेजेंटेशन किया है, ऑर्गेनाइज किया है। मैडम, बाबा साहब तो आपके बिरादरी के नहीं थे, तो आप मनाने के क्या मतलब है? अभी जो मैंने अपनी स्पीच में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ ये कैटेगरी की बात नहीं है। मैंने उनकी जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि जब वो 4 से 5 साल के थे और वो स्कूल जाते थे, स्कूल जाने में भी उनकी शर्तें थी। आजकल बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना भी नहीं चाहते, बट उनके साथ शर्तें थी। शर्तें क्यों थी? क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो सेना में थे। सेना में होने की वजह से सिर्फ उनको स्कूल जाने की परमिशन मिली थी, और वो कुछ शर्तें थी कि वो जो बाकी बच्चे जहाँ बैठे हैं वो उनके साथ नहीं बैठेंगे, अपनी दरी जो है वो खुद लाएंगे, उस दरी को घर पे ले जाएंगे, खुद ही उसको साफ़ करेंगे, खाना किसी के साथ नहीं खाएंगे, किसी को देखते हुए नहीं खाएंगे, इवन दीवार की तरफ मुंह करके खाएंगे। जिस मटके से सब पानी पीते थे वो उस मटके से पानी भी नहीं पी सकते थे। वहाँ पे जो भी बदल गया समाज अब। ऊंची जाति का चपरासी है वो उन्हें पानी पिलाता था, अगर चपरासी नहीं है तो उनको पानी भी नहीं मिलता था। अब कितना समाज बदल गया मैडम? अब समाज बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब की विचारधारा की वजह से बदला है। जो उन्होंने बदलाव लाया है वो हमारे भारत को बहुत दूर तक लेके जाएगा। बाकी है समाज में जन जन तक इसको जानकारी लेने में? अभी जो मैं देखती हूँ अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो बहुत और जो है वो जानकारी हमें पहुंचानी चाहिए, ताकि जो हमारे साथ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC कैटेगरी के लोग हैं, अदर देन SC एंड ST, वो सब इस विचारधारा से जुड़े। उन्होंने जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो योगदान उन्होंने दिया है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकारों को बढ़ावा दिया है, हमें अधिकार समझाए हैं, हम अपना जीवन कैसे उच्च विचारों के साथ जी सकते हैं वो उन्होंने हमें सिखाया है। ये हमारी तरफ से प्रीति मैडम के लिए एक खास टोकन ऑफ लव है, एक प्यार का, एक हम इनका आभार तो कभी व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी तरफ से स्पेशल एक थैंक यू गिफ्ट है प्रीति मैडम के लिए। कैसा लग रहा है मैडम आपको गिफ्ट दे रही है? बहुत ही ज़्यादा सम्मानित लग रहा है कि मेरे सारे सीनियर्स मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने इतना कभी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या है और मैं यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, बट मेरी मम्मा यहाँ की एम्प्लॉय हैं एंड मैं उनके साथ यहाँ 2016 से आ रही हूँ। एंड आई थिंक हम इस लेवल पर आज इसीलिए खड़े हैं क्योंकि बाबा साहब ने उस टाइम पे बहुत संघर्ष करा था। आज 22 तारीख है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो क्या मैसेज दोगे समाज को? हमने ये इसीलिए सेलिब्रेट करा आज क्योंकि उस टाइम पे शायद से एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो नहीं मिल पाया इतना बड़ा स्पॉट, बट बाबा साहेब एक ऐसे फिगर है जिनका बर्थडे हर डे सेलिब्रेट होने लायक है एंड हम उसे कभी भी सेलिब्रेट क्या कहेंगे आज के दिन? कोई खास मैसेज? कुछ खास मैसेज तो नहीं है, बट यही बात है कि इस जनरेशन को जानने कैसे पता लगा बाबा साहब के बारे में? स्कूल में बताया गया? स्कूल में तो बताया गया है, बाकी हमारी सराउंडिंग से मैंने सुना है एंड बाकी बुक्स वगैरह से पढ़ा है।